अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान जाने से जुड़ी हुई है। वो पाकिस्तान जा सकते हैं, ट्रंप ने संकेत दिए। पत्रकारों के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इस्लामाबाद में समझौता हो जाता है तो मैं जा सकता हूं। तो देखिए, अगर पाकिस्तान वो पहुंचते हैं तो समझिए कि मुहर लग चुकी है पूरी तरीके से युद्ध खत्म होने को लेकर। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. हॉर्मुज़ पर दबाव अब शायद कम हो गया है, लेकिन वार्ता की जिस टेबल पर अमेरिका और ईरान आने वाले हैं वो अभी तक खाली पड़ी है। उधर ट्रंप एक के बाद एक कई दावे कर रहे हैं। उनका पहला दावा है कि ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने का वादा किया है। We're doing very well, I can tell you. Maybe it'll happen before that. I'm not sure it needs to be extended. Just so you know, Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. We've got to have no nuclear weapons. If we do, that's a big factor. And they're willing to do things today that they weren't willing to do 2 months ago. ईरान को लेकर ट्रंप शुरुआत से ही कई सस्पेंस बनाते हुए आए हैं, तो यहाँ भी उन्होंने ये नहीं बताया कि ईरान में किसने उनसे परमाणु हथियार न रखने का भरोसा दिया है, क्योंकि ट्रंप के इस दावे को लेकर ईरान की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन यहाँ भी ट्रंप चेतावनी देने के मौके से नहीं, चूंकि पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि अगर डील नहीं हुई तो फिर युद्ध होगा। लेबनान में युद्ध विराम कराने का दम भरने वाले ट्रंप के लिए ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना बड़ा कठिन साबित हो रहा है। अब देखना होगा कि अगर दूसरे दौर की वार्ता होती है तो ट्रंप क्या रुख अपनाएंगे। इंडिया ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अमेरिकी मीडिया सीबीएस के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान को एडवांस रडार दे सकता है चीन। देखिए, सीबीएस की तरफ से बड़ी जानकारी, ईरान को एडवांस रडार दे सकते हैं चीन। यूएस खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है। इससे पहले भी अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन ने खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये दावा किया था कि चीन ईरान को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि चीन ने इन सभी दावों को खारिज किया। तो वहीं ट्रंप ने कहा कि अगर इस बात की पुष्टि होती है कि चीन ईरान को हथियार दे रहा है तो वो चीन पर 50% टैरिफ लगा देंगे। तो धमकियां खत्म नहीं हो रही हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की। सीधे तौर पर डराकर जीत हासिल करने की जो उनकी रणनीति है उस पर वो कायम है, और एक बार फिर से अब चीन को उन्होंने धमकाया है।